एक नंबर जो करेक्ट लोकेशन है, एक नंबर हमारे पास जो मूवमेंट है, और 2 नंबर जो है वो हमारे पास डायग्राम के हैं। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन राइट वन। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद बॉटनिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉडल पेपर बायोलॉजी क्लास 10th। चूँकि डियर स्टूडेंट्स 2 दिन बाद आप लोगों का बायोलॉजी पेपर है, तो आप लोगों को आइडिया होना चाहिए कि एमसीक्यूज़ किस तरह आते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन किस तरह आते हैं और इसको किस तरह अटैम्प्ट करने हैं, वो इस वीडियो में मैं बताऊँगा। तो स्टार्ट लेते हैं डियर स्टूडेंट्स सेशन ए से। तो डियर स्टूडेंट्स सेशन ए में आप लोगों को 12 एमसीक्यूज़ दिए जाएंगे, हर एक एमसीक्यूज़ का 1 नंबर होगा। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स एमसीक्यूज़ के 12 नंबर है। तो टाइम है डियर स्टूडेंट्स 20 मिनट्स। तो 20 मिनट्स के अंदर ही आप लोगों ने ये 12 एमसीक्यूज़ फिल करने हैं। तो स्टार्ट लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। ड्यूरिंग रिस्पिरेशन प्लांट्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ यूज्ड इन। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, द मेजर कॉज ऑफ किडनी स्टोन्स इज़। किडनी स्टोन का जो मेन कॉज है डियर स्टूडेंट्स वो है टेकिंग मोर कैल्शियम ऑक्सलेट इन फूड। Next dear students, a neuron which takes impulse away from the central nervous system to effector is called। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, मोटर न्यूरॉन। नेक्स्ट चलते हैं डियर स्टूडेंट्स एमसीक्यूज नंबर 4 की तरफ। When glucose level in the blood comes back to normal and pancreas stop the secretion of insulin, this is an example of नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स एमसीक्यूज नंबर 5th, पेक्टोरल गर्डल एंड पेल्विक गर्डल हेल्प इन मूवमेंट। यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, द नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम ऑफ पाकिस्तान इज करंटली वर्किंग टू कंट्रोल HIV एपिडेमिक। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, कोलोकेशिया एंड गार्लिक रिप्रोड्यूस थ्रो क्रोम। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। तो डी स्टूडेंट्स यहाँ पर जो करेक्ट है वो रहेगा एयर लोब। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, द स्ट्रक्चर एंड केमिकल मेकअप ऑफ soil in an area affect the types of plants that grow there. Later grasses often dominates area with dry soil। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं मेजर कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन और डिस्टेंस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड पार्टिकुलेट्स, ये करेक्ट है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इन कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स is maintained in the fermenter for prolonged period of time। यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स लास्ट एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज obtained फ्रॉम एनिमल्स। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स करेक्ट रहेगा फिश लिवर ऑयल। नेक्स्ट स्टूडेंट्स सेशन बी। तो स्टूडेंट्स इसमें आप लोगों को स्टूडेंट्स 11 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे। यहाँ पर देखिए 11 शॉर्ट क्वेश्चन हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, कोई भी 8 जो आपको आते हो वो अटैम्प्ट करने हैं। किस तरह करने हैं वो आगे वीडियो में बताऊंगा। तो डियर स्टूडेंट्स हर एक क्वेश्चन के 4 नंबर होंगे, तो इस तरह ओवरऑल 32 नंबर है। तो आप लोगों ने ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है किस तरह अटैम्प्ट करने हैं वो मैं अभी बताऊँगा। डियर स्टूडेंट्स इसके बाद आप लोगों के पास होगा सेशन सी। ये जो सेशन है डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर 4 लॉन्ग क्वेश्चन दिए जाएंगे, 1 2 3 4। तो आप लोगों ने क्या करने हैं, कोई भी जो 3 आपको आते हो वो अटैम्प्ट करने हैं। हर एक लॉन्ग क्वेश्चन के 7 नंबर होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स हर एक क्वेश्चन की 2 पार्ट होंगे, पार्ट 1 पार्ट 2। तो आप लोगों ने दोनों अटैम्प्ट करने हैं। तो डियर स्टूडेंट्स किस तरह अटैम्प्ट करने हैं वो अभी मैं बताऊँगा। और स्टूडेंट्स जो सेशन बी था उसमें हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन थे और क्यूज। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन था वो ये था, राइट वन कॉज ऑफ ईच गिवन डिजीज़। कि नीचे दी गई जो बीमारी है एक एक रीज़न लेके। तो डी स्टूडेंट्स यहाँ देखिए डिजीज़ है ब्रोंकाइटिस, एम्फिसीमिया, एज़मा, लंग कैंसर। तो आप लोगों से क्या पूछा गया है कि एक कॉज लेके। अगर इधर मैं लिखूँ वायरस तो बिल्कुल करेक्ट है।
इधर मैं लिखूँ सिगरेट जो स्मोक है इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज, बस मैंने ये लिखना है, कोई और नहीं लिखना। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए एलर्जिक या एलर्जी कॉजिंग फैक्टर फॉर एग्जांपल पॉलन्स, ये करेक्ट है क्योंकि हर एक का एक नंबर है। ये आप लोगों को एक्स्ट्रा दिए गए हैं। ये जो कोल्ड है, स्मोक है, ये आप लोगों ने नहीं लिखना, कोई भी एक लेके आप लोगों का नंबर जो है वो मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लेके नोट में ओनली वन करेक्ट कॉज ऑफ ईच डिजीज इज रिक्वायर्ड, एक रिक्वायर्ड है। अब आप लोग क्या करते हैं, आप लोग जो ब्रोंकाइटिस है उसकी डिफिनेशन लिखते हैं। जो क्वेश्चन पूछा जाए टू द पॉइंट वही लिखना है स्टूडेंट्स, ये गलती नहीं करनी। आप लोगों ने एक्स्ट्रा बातें नहीं लिखनी, जितना ज़्यादा हो सके आप लोगों ने टू द पॉइंट लिखना है। क्योंकि यहाँ पर देखिए जो मार्किंग हिंट्स है, 1 मार्क फॉर ईच करेक्ट कॉज ऑफ डिजीज, ओनली 4 रिक्वायर्ड, कोई भी 4 रिक्वायर्ड है, कोई भी 4 डिजीज लेके, ब्रोंकाइटिस का भी एक लेके कॉज, एम्फिसीमा का भी एक कॉज लेके, एजमा का भी कोई एक कॉज लेके, जो लंग कैंसर है उसका भी कोई एक कॉज लेके। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ रीनल ट्यूब्यूल इन नेफ्रॉन, नेफ्रॉन में जो रीनल ट्यूब्यूल है उसकी लोकेशन मालूम करना है। आल्सो राइट द नेम्स ऑफ इट्स 3 पार्ट्स। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स जो आंसर है आप लोगों को यहाँ पर जो पॉसिबल आंसर है बोर्ड वालों ने खुद लिखा है, इट इज़ अ लॉन्ग ट्यूब अटैच विद बोमन्स कैप्सूल। ये देखिए जो पूछा गया था कि लोकेशन क्या है, लोकेशन हमने बता दिया। इसके अलावा जो 3 पार्ट्स है उनके नाम लिखने हैं, प्रॉक्सिमल कल्मोनरी ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कल्मोनरी ट्यूब्यूल, आप लोगों ने ये पॉइंट्स लिखने हैं। अब देखिए जो लोकेशन है उसका एक नंबर है, इसके अलावा जो 3 नेम्स है उसका भी एक एक नंबर है। तो ओवरऑल जो हमारे पास नंबर है शॉर्ट क्वेश्चन के वो 4 है। तो आप लोगों ने ये देखिए कितना शॉर्ट लिखा है, तो आप लोगों ने इधर उधर नहीं लिखना कि नेफ्रॉन ए है नेफ्रॉन ओ है, जो पूछा गया है आप लोगों ने जस्ट वही लिखना है। जो तीसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स शॉर्ट क्वेश्चन वो देखते हैं, ब्रीफली एक्सप्लेन स्किन एज अ थर्मोस्टेटिक ऑर्गन विद रेफरेंस टू इट्स रोल इन कोल्ड कंडीशन। अब देखिए यहाँ पर जो पूछा गया है या जो आप लोगों से मांगा गया है वो हमारे पास है कोल्ड कंडीशन में जो स्किन है वो किस तरह एक हमारे पास एज आ थर्मोस्टेटिक ऑर्गन है। तो आप लोगों ने जस्ट कोल्ड कंडीशन के बारे में लिखना है, इधर उधर नहीं लिखना। आप लोगों ने जो वार्म कंडीशन है वो भी नहीं लिखना। तो डियर स्टूडेंट्स तकरीबन आप लोगों ने 4 या 5 सेंटेंस लिखने हैं। अंडरलाइन करेक्ट सेंटेंसेस कंटेन 1 मार्क। ये देखिए एक सेंटेंस, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये देखिए 4 सेंटेंस है और 4 जो सेंटेंस है वो करेक्ट भी है। तो हर एक सेंटेंस का एक एक नंबर होगा। तो आप लोगों ने जस्ट जो किताब में दिया गया है आप लोगों ने वही लिखना है, इधर उधर की बातें नहीं करनी कि स्किन हमारे पास ये है, स्किन जो है वो लार्जेस्ट ऑर्गन है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स डिफाइंड बायोटेक्नोलॉजी एंड आल्सो राइट इट्स 3 इम्पोर्टेंस। तो आप लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी की डिफिनेशन लिखनी है और इसके साथ स्टूडेंट्स आप लोगों ने कोई भी 3 इम्पोर्टेंस लिखने हैं। तो आप लोगों को एक नंबर डिफिनेशन का और 3 इम्पोर्टेंस के नंबर हों। आप लोगों ने ब्रीफली शॉर्टली जो 2 टाइप्स है कोऑर्डिनेशन के लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो आप लोगों ने बताने हैं। तो डियर स्टूडेंट्स एक हमारे पास नर्वस कोऑर्डिनेशन है, केमिकल कोऑर्डिनेशन है। तो आप लोगों ने जस्ट शॉर्ट बताने हैं, तो हर एक 2-2 नंबर होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स ये देखिए आप लोगों को जो ये पेपर है सॉल्व किया है बोर्ड वालों ने, तो हर एक के 2-2 नंबर है डियर स्टूडेंट्स। तो आप लोगों ने जस्ट 4 या 5 जुमले लिखने हैं, तो हर एक सेंटेंस का एक नंबर होगा। तो ओवरऑल जो हमारे पास सेंटेंस है वो 4 है, तो 4 नंबर आप लोगों को मिल जाएंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो 5th क्वेश्चन था, डिफरेंशिएट बिटवीन नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन विद रेफरेंस टू देयर मूड्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेटर्स, इफेक्टर्स, कैरियर ऑफ मैसेज। ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स किताब में भी दिया गया है। तो आप लोगों ने इधर मूड ऑफ कोऑर्डिनेशन लिखने हैं, कोऑर्डिनेटर लिखने हैं, इफेक्टर लिखने हैं, कैरियर ऑफ मैसेज लिखने हैं। यहाँ पर हेडिंग में लिखना है नर्वस कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो डियर स्टूडेंट्स जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है उसका मूड ऑफ कोऑर्डिनेशन क्या है, इलेक्ट्रिकल है, इसका क्या है, हार्मोनल है। कोऑर्डिनेटर क्या है, जो कंट्रोल सेंटर है हमारे पास ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड है, यहाँ पर क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड है। इफेक्टर क्या है, यहाँ पर मसल और ग्लैंड है, यहाँ पर मैनी बॉडी पार्ट्स फॉर एग्जांपल किडनी, लिवर, स्टमक एक्सेट्रा।
कैरियर ऑफ मैसेज क्या है, यहाँ पर न्यूरॉन है, यहाँ पर क्या है, ब्लड है। ये जो क्वेश्चन है ये किताब से उठाया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, चार जो डिफरेंस है वो आप लोगों से पूछे गए थे, हर एक का एक नंबर है, तो 4 नंबर आप लोगों को मिल जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर पे, वो क्या है कि ब्रीफली एक्सप्लेन लोकेशन एंड मूवमेंट ऑफ हिंज जॉइंट। जो हिंज जॉइंट है डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने शॉर्टकट बताना है इसकी मूवमेंट और लोकेशन। आल्सो ड्रॉ इट्स डायग्राम। तो डियर स्टूडेंट्स, मूवमेंट क्या है, ए लॉ मूवमेंट ओनली इन 2 डायरेक्शन, एक पॉइंट आप लोगों को मिल जाएगा, एक नंबर मिल जाएगा। लोकेशन की बात करें, दे आर प्रेजेंट इन द एल्बो एंड द नी जॉइंट। तो यहाँ पर जो डायग्राम है इसके 2 नंबर है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखे, एक नंबर जो करेक्ट लोकेशन है, एक नंबर हमारे पास जो मूवमेंट है, और 2 नंबर जो है वो हमारे पास डायग्राम के हैं। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन, राइट वन फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग सीड पार्ट्स। ये देखिए जो 4 दी गई है जो स्टूडेंट्स 1 2 3 4, हर एक का आप लोगों ने एक एक फंक्शन लिखना है। तो हर एक का एक एक फंक्शन लिखने के बाद आप लोगों को एक एक नंबर मिल जाएगा हर एक का, तो आप लोगों को 4 नंबर मिल जाएंगे। तो आप लोगों ने टू द पॉइंट लिखने हैं डियर स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल जो सीड कोट है, जो टेस्ट है, इट प्रोटेक्ट्स द एम्ब्रियो। जो हाइलम है, इट इंडिकेट्स द प्लेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ सीड इन द फ्रूट। जो प्लीम्यूल है, इट गिव राइज टू द फ्यूचर स्टेम। जो माइक्रोपाइल है, जो हमारे पास एक पोर है, जो सीड अब्जॉर्ब वाटर थ्रू माइक्रोपाइल एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन। तो आप लोगों ने इस तरह पॉइंट लिखने हैं, एक एक नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है ब्रीफली डिस्क्राइब द कंपोजिशन ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल इन यूकैरियोट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों ने जस्ट 4 to 5 लाइन्स में ये क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। किताब में ये क्वेश्चन है, तो आप लोगों को एक एक नंबर मिल जाएगा हर एक सेंटेंस। Next is students, question number 9, differentiate between mutualism and commensalism with one example each। आप लोगों ने डिफ्रेंशिएट करना है और एग्जाम्पल देना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमने डिफिनेशन लिखी है दोनों की, और एक हमने एक एक एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए 1 मार्क फॉर ईच करेक्ट डिफरेंस बिटवीन म्यूचुअलिज्म एंड कमेंसलिज्म, 2 नंबर तो ये हो गए। तो डियर स्टूडेंट्स, जो एग्जाम्पल है 1 मार्क फॉर ईच करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ईच म्यूचुअलिज्म एंड कमेंसलिज्म, 2 नंबर ये है, तो आप लोगों को 4 नंबर मिल जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर पे, लिस्ट एनी 4 बिहेवियरल सिम्टम ऑफ ड्रग एडिक्शन। जो बिहेवियरल सिम्टम है डियर स्टूडेंट्स, ड्रग एडिक्शन के कोई भी 4 जो बिहेवियरल सिम्टम है वो लेके 1 2 3 4 5, कोई भी 4 लेके, तो आप लोगों को 4 नंबर मिल जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे आप लोगों के 11 शॉर्ट क्वेश्चन। तो आप लोगों ने टू द पॉइंट लिखने हैं, कोई भी 8 क्वेश्चन आप लोगों ने अटैम्प्ट करने हैं। वो क्वेश्चन आप लोग अटैम्प्ट करें जो आप लोगों को अच्छी तरह से आते हो। पहले जो 5-6 क्वेश्चन है, आप लोग अगर फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन पहले अटैम्प्ट करते हो, तो आप लोग यहाँ पर लेके ऊपर क्वेश्चन नंबर 11, जो क्वेश्चन आप लोग अटैम्प्ट करते हो उसी का नंबर दिया करें। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा हमारे पास जो आखिरी सेशन है वो हमारे पास है ई और क्यूज लॉन्ग क्वेश्चन का। स्टूडेंट्स, इस पार्ट में आप लोगों ने 3 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने हैं, हर एक के 2-2 पार्ट होंगे, ए पार्ट बी पार्ट। तो आप लोगों के पास 4 क्वेश्चन है, कोई भी 3 क्वेश्चन आप लोगों ने अटेम्प्ट करने हैं, वो भी बहुत ईजी है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए जो पहले लॉन्ग क्वेश्चन है इसके 2 पार्ट है। पहला पार्ट क्या है, राइट डाउन द कंट्रीब्यूशन ऑफ अब्दुल कासिम एंड अल फराबी इन इंट्रोड्यूसिंग द मेथड ऑफ रिमूविंग स्टोन फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर। तो आप लोगों ने जो अब्दुल कासिम है ये प्लस जो अल फराबी है, तो आप लोगों ने ये लिखना है कि इसने किस तरह जो यूरिनरी ब्लैडर है उससे जो स्टोन है वो रिमूव किया था। तो आप लोगों ने जस्ट जो किताब में पॉइंट्स है वो लिखने हैं, शॉर्टकट लिखने हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसका जो दूसरा पार्ट है डिफाइन हार्मोन, हार्मोन की डिफिनेशन करनी है। अगर आप लोग डिफिनेशन करोगे तो इसके 2 नंबर मिल जाएंगे आप लोगों को। एंड वेयर दे और सिंथेसाइज इन एनिमल्स, और एनिमल्स में कहाँ सिंथेसाइज होते हैं, तो सिंपल है,
एंडोक्राइन ग्लैंड में होते हैं, तो 1 नंबर ये मिल जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ऊपर जो क्वेश्चन है 2 नंबर इसके होंगे और 2 नंबर इसके होंगे। इसके अलावा हार्मोन की डेफिनेशन के 2 नंबर होंगे, एक लोकेशन के 1 नंबर होगा। तो ओवरऑल जो लॉन्ग क्वेश्चन है 7 नंबर आप लोगों को मिल जाएंगे। अब देखिए ये बहुत शॉर्ट हो गया, ऐसा लो बेस पेपर है स्टूडेंट्स। आप लोगों ने पॉइंट नोट करने हैं, आप लोगों ने एक्स्ट्रा पॉइंट्स नहीं लिखने। कि आप लोग कहे कि जो हार्मोन है इसके ये कैरेक्टर है, हार्मोन यहाँ पर होता है, ये इस तरह फॉर एग्जांपल ये हार्मोन है वो हार्मोन है, ये आप लोगों ने डिस्कस नहीं करना। ये यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, जो मार्किंग स्कीम है आप लोगों को यहाँ पर मैंने बताया भी है। 2 नंबर जो है वो मिल जाएंगे आप लोगों को अब्दुल कासिम के बारे में, और 2 नंबर मिल जाएंगे आप लोगों को अल फराबी के बारे में, और 2 नंबर जो है वो मिल जाएंगे आप लोगों को डेफिनेशन के लिए, और 1 नंबर मिल जाएगा आप लोगों को लोकेशन बताने के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देखिए बोर्ड वाले ने जो पेपर सॉल्व किए है आप लोगों ने भी जस्ट इस तरह सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। डियर स्टूडेंट्स, इसके 2 पार्ट है। पहला पार्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज विद रेफरेंस टू स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। मतलब आप लोगों ने 2 चीज़ देखनी है, एक स्ट्रक्चर देखना है, एक फंक्शन देखना है। तो आप लोगों को डियर स्टूडेंट्स 2 नंबर जो है यहाँ पर स्ट्रक्चर के मिल जाएंगे, 2 फंक्शन के मिल जाएंगे। तो ओवरऑल 4 नंबर आप लोगों को मिल जाएंगे। बोन और कार्टिलेज में आप लोगों ने डिफरेंस करना है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इसका जो दूसरा पार्ट है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास क्या है कि राइट इन्वायरमेंटल कंडीशन नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड। जर्मिनेशन ऑफ सीड के लिए जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है जो ज़रूरी है वो कौन कौन से हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, एक पॉइंट नोट करें, इसकी 3 नंबर है। तो कोई भी 3 जो नेसेसरी कंडीशन है इन्वायरमेंटल कंडीशन सीड जर्मिनेशन के लिए, वो पॉइंट आप लोग लेके, फॉर एग्जांपल वाटर, ऑक्सीजन हमारे पास है, और सूटेबल जो टेम्परेचर है ये हमारे पास है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर नोट है, इन स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स द अंडरलाइन वर्ड्स ऑफ और सेंटेंस मस्ट कंसिडर। ये जो अंडरलाइन जो आप लोगों को अंडरलाइन किया है आप लोगों ने ये लाजमी लिखने हैं, ये मेन पॉइंट्स है और ये किताब में भी है। तो आप लोगों का ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है स्टूडेंट्स, ये देखिए मार्किंग स्कीम है। आप लोग एक बार इसकी रीडिंग कर ले ताकि आप लोगों को पता चल जाए, मैंने एक बार बताया भी है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4, इसकी भी 2 पार्ट है। तो आप लोग ये देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो भी सॉल्व किया है, बहुत शॉर्टकट सॉल्व किया है स्टूडेंट्स। और दूसरा जो पार्ट है वो हमारे पास है, विद द हेल्प ऑफ पिरामिड डायग्राम शो द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म एट ईच ट्रॉपिकल लेवल इन इकोसिस्टम। तो आप लोगों ने जो पिरामिड है, नंबर ऑफ पिरामिड वो ड्रॉ करने हैं। ये कोई भी आप लोग नंबर आप लोग लिख सकते हो, लेकिन आप लोगों ने ख्याल रखना है कि इसमें जो नंबर ऑफ पिरामिड है ये जब फ्रॉम बेस टू टॉप जाता है तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म रिड्यूस होते हैं, और ये हमेशा प्रोड्यूसर से स्टार्ट होता है, फिर कंज्यूमर, फिर जो हमारे पास प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, इस तरह जो सिलसिला है वो चलता है आगे। तो स्टूडेंट्स ऊपर जो क्वेश्चन है उसका जो मार्किंग स्कीम है, F1 जनरेशन की भी 2 नंबर है और F2 का भी है, 4 नंबर तो ये है, और 3 नंबर का ये जो क्वेश्चन है अगर आप लोग करेक्ट जो नंबर है वो मेंशन करोगे तो आप लोगों को 3 नंबर मिल जाएंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स इसका जो दूसरा पार्ट है, डिस्कस 4 मोस्ट सिग्निफिकेंट यूज ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन। इसकी जो मेन जो 4 यूजेस है आप लोगों ने वो लिखने हैं, 1 2 3 4। तो आप लोगों को 4 नंबर मिल जाएंगे। हाँ, इसके अलावा स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, लॉन्ग क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स इसका जो दूसरा पार्ट है, डिफाइन हेलोसिनेजन। हेलोसिनेजन क्या है, डिफिनेशन लेके आल्सो गिव 1 एग्जांपल ऑफ हेलोसिनेजन। अब देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों ने क्वेश्चन किस तरह अटेम्प्ट करने हैं। यहाँ पर 4 जो यूजेस है वो आप लोगों से पूछे गए हैं, तो हर एक का एक एक नंबर होगा, 4 नंबर तो ये हो गए। अब क्वेश्चन रह गया 3 नंबर का। 3 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या मांगा गया है, डिफाइन हेलोसिनेजन। अब जब आप लोग डिफिनेशन करोगे तो इसके 2 नंबर मिल जाएंगे आप लोगों को, और एक कोई भी एग्जाम्पल आप दे तो आप लोगों को 1 नंबर एग्जाम्पल के मिल जाएगा, तो ये 3 नंबर आप लोगों को मिल जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आप लोगों का जो पेपर था, मॉडल पेपर क्लास 10 बायोलॉजी का। तो एक बात का हमेशा ख्याल रखिए डियर स्टूडेंट्स,
जो क्वेश्चन पूछा गया है टू द पॉइंट वही लिखना है। इधर उधर आप लोगों ने नहीं लिखना कि आप लोग ये कहे कि जो एग्जामिनर है, जो चेकर है, जो मेरा पेपर चेक करेगा, वो आप लोगों की दो चीज़ें देखते हैं। एक ये देखता है कि आप लोगों ने पेपर किस तरह अटैम्प्ट किया है, आप लोगों की लिखाई कैसी है, आप लोगों ने पेपर जो डिज़ाइन दिया है, जो हेडिंग है वो दिया है या नहीं दिया है। सेकंड क्या करते हैं जो स्टूडेंट्स, जब आप लोगों का पेपर चेक किया जाता है तो वो पहले शॉर्ट क्वेश्चन चेक करता है। वो देखता है कि इस लड़के ने या लड़की ने या इस स्टूडेंट ने जो पेपर है किस तरह अटेम्प्ट किया है। आया जो क्वेश्चन पूछा गया है वही लिखा है टू द पॉइंट, या इसने उधर उधर की बातें लिखी है। तो आप लोगों ने जो पहला इंप्रेशन है वो आप लोगों ने अच्छी तरह से देना है। वो पहला इंप्रेशन हमारे पास क्या है कि आप लोगों का जो पेपर अटैम्प्ट है वो अच्छा होना चाहिए। इसके अलावा आप लोगों का जो पेपर अटैम्प्ट है वो टू द पॉइंट होना चाहिए। आप लोगों ने क्या करना है, जो पहले शॉर्ट क्वेश्चन है, पहले 5 या 6 या 4, वो इस तरह करने हैं कि उसमें कोई भी गलती ना हो, गलती की गुंजाइश ना हो, ताकि उसको पता चल जाए कि जो स्टूडेंट है ये तो बहुत लायक है। तो उसके बाद आप लोग आपका जो पेपर है वो इजी चेक करेगा, तो उसको पता चल जाएगा कि जो लड़का है, लड़की है या स्टूडेंट है, कोई भी स्टूडेंट हो, ये बहुत लायक है, इसने मेहनत की है, तो आपको अच्छे नंबर देगा। तो उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को ये जो मॉडल पेपर है ये समझ आ गया होगा। तो आप लोगों को जो मॉडल पेपर बताने का मकसद क्या है, ये है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोगों ने पेपर किस तरह अटेम्प्ट करने हैं और किस तरह टू द पॉइंट लिखना है।